नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने शून्य पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों पर समय के स्वामी काल असुर को परास्त किया और कलयुग के तीसरे केंद्र काल यंत्र को नष्ट कर दिया। इस महायुद्ध ने न केवल वीर की शक्ति को बढ़ाया बल्कि चंचल आदित्य को भी एक परिपक्व योद्धा में बदल दिया। अब कलयुग के 7 केंद्रों में से 3 नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा की चेतावनी अभी भी हवाओं में गूंज रही है। आज के एपिसोड में वीर एक ऐसे रहस्यमयी स्थान में प्रवेश करेंगे जहां शस्त्र नहीं बल्कि सत्य काम आता है। आज की कहानी है माया वन का माया जाल। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। शून्य पर्वत की कड़कड़ाती ठंड अब पीछे छूट चुकी थी। जैसे जैसे वीर, अश्वत्थामा और आदित्य नीचे की ओर बढ़ रहे थे, वातावरण बदलने लगा था। बर्फ की जगह अब घने काले बादलों ने ले ली थी, जो जमीन के बहुत करीब तैर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसी पुराने इत्र का मिश्रण। गुरुदेव, यहाँ की हवा कुछ अलग ही कहानी कह रही है, वीर ने अपनी प्राण खड्ग की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा। उनके कंठ का नीला निशान अब भी मंद प्रकाश दे रहा था, जो शून्य पर्वत की जीत का प्रमाण था। अश्वत्थामा ने रुककर सामने फैले एक विशाल धुंधले जंगल की ओर इशारा किया। वीर, ये मायावन है, कलयुग का चौथा केंद्र। यहाँ का स्वामी मायावी है, जिसे स्वयं कली ने अपनी परछाई से उत्पन्न किया है। इस जंगल की विशेषता ये है कि यहाँ पेड़ पौधे तुम्हारी आंखों को नहीं, तुम्हारी आत्मा को धोखा देते हैं। आदित्य, जो अब पहले से कहीं अधिक गंभीर दिख रहा था, ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा जांची। क्या यहाँ भी कोई असुर होगा जिसे हमें मारना है? असुर तो होगा आदित्य, अश्वत्थामा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, लेकिन वह असुर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होगा। मायावन तुम्हारे उन दुखों, लालसाओं और यादों को जीवित कर देता है जिन्हें तुम भूलना चाहते हो। यहाँ रास्ता वही पार कर सकता है जिसका मन दर्पण की तरह साफ हो। जैसे ही उन्होंने वन की सीमा लांघी, सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई। जंगल के भीतर एक नीली बैंगनी रोशनी फैली हुई थी, जो पेड़ों की अजीबोगरीब जड़ों से निकल रही थी। यहाँ के पेड़ साधारण नहीं थे, उनकी शाखाएं इंसानी हाथों की तरह मुड़ी हुई थीं और पत्तों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वीर ने महसूस किया कि उनके कदम भारी हो रहे हैं। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीछे मत देखना वीर, अश्वत्थामा की आवाज गूंजी। यहाँ जो तुम देखते हो वो सच नहीं है, केवल अपनी सांस और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। लेकिन मायावन अपना जाल बिछा चुका था। धीरे धीरे घनी धुंध ने तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। वीर चिल्लाए, आदित्य, गुरुदेव, लेकिन उत्तर में केवल उनकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आ गई। वीर अकेले जंगल के बीचों बीच खड़े थे। तभी धुंध छंटी और उनके सामने एक सुंदर गांव दिखाई दिया। यह वही गांव था जहां वीर का बचपन बीता था। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता घर के आंगन में बैठे हैं। उनकी माँ उनके पसंदीदा पकवान बना रही थीं और पिता उन्हें पुकार रहे थे। वीर के मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि वे सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास दौड़ जाएं। उनके पैर अनायास ही उस दिशा में बढ़ने लगे। माँ, वीर के गले से एक रुंधी हुई आवाज निकली। तभी उनके कंठ के नीले निशान में एक तेज जलन हुई। वो हलाहल विष उन्हें चेतावनी दे रहा था। वीर रुके। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और याद किया कि उनके माता पिता तो बरसों पहले कलयुग के सैनिकों के हाथों मारे जा चुके थे। जैसे ही वीर ने ये सत्य स्वीकार किया, वो गांव धुआं बनकर उड़ गया और वहां केवल सूखे पेड़ रह गए। यह केवल भ्रम था, वीर ने खुद से कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। दूसरी ओर आदित्य एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां चारों ओर केवल अंधेरा था। उसे सुनाई दिया कि कोई उसे कायर और बोझ कह रहा है। उसके सामने उसके पुराने साथी प्रकट हुए, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम वीर के साथ रहने के लायक नहीं हो, आदित्य।
तुम हमेशा उसकी शक्ति पर निर्भर रहते हो, एक साए ने कहा। आदित्य का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो कांपने लगा और उसके हाथ से धनुष छूट गया। लेकिन तभी उसे अश्वत्थामा की बात याद आई। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता हैं। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, मैं बोझ नहीं हूं, मैं धर्म का योद्धा हूं। जैसे ही उसने अपना डर स्वीकार किया, अंधेरा छंट गया और उसे वीर की पुकार सुनाई देने लगी। जब वीर, आदित्य और अश्वत्थामा फिर से एक साथ मिले तो उनके सामने एक विशाल झील थी जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। झील के बीचों बीच एक सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो कभी पुरुष लगता, कभी स्त्री, तो कभी कोई भयानक जानवर। मैं हूं मायावी, वो आकृति हंसी। उसकी आवाज एक साथ हजारों लोगों के बोलने जैसी थी। वीर, तुमने काल को जीता, लेकिन क्या तुम खुद को जीत पाओगे? इस झील में सत्य का प्रतिबिंब दिखता है। क्या तुम साहस रखते हो अपना असली चेहरा देखने का? मायावी ने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई और झील के पानी से 3 विशाल प्रतिवीर बाहर निकले। ये हूबहू वीर अश्वत्थामा और आदित्य की तरह थे, लेकिन उनकी आंखें लाल और क्रूर थीं। ये तुम्हारे अपने भीतर का अंधकार है, अश्वत्थामा ने अपनी गदा उठाते हुए कहा। इन्हें हराने के लिए तुम्हें अपने शस्त्रों की शक्ति नहीं, बल्कि अपने संकल्प की शुद्धता का उपयोग करना होगा। वीर का सामना अपने ही प्रतिरूप से हुआ। वो प्रतिरूप वीर की हर चाल जानता था। जब वीर ने प्राण खड्ग से प्रहार किया तो प्रतिरूप ने भी वही किया। दोनों की तलवारें टकराईं और पूरे जंगल में बिजली जैसी चमक पैदा हुई। युद्ध घंटों तक चला। वीर थकने लगे थे, क्योंकि उनका शत्रु कोई और नहीं, उनकी अपनी ही शक्ति का दर्पण था। तभी वीर को समझ आया कि मायावी उनकी क्रोध की ऊर्जा को सोख रहा है। वीर ने अचानक अपनी तलवार नीचे कर दी। उन्होंने प्रहार करना बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? प्रतिरूप चिल्लाया और वीर की ओर तेजी से बढ़ा। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत हो गए। जैसे ही प्रतिरूप की तलवार वीर के सीने को छूने वाली थी, वो हवा में विलीन हो गई। वीर ने अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को त्याग दिया था, जिससे उस मायावी प्रतिरूप का आधार ही खत्म हो गया। अपने प्रतिरूपों को नष्ट होते देख मायावी क्रोधित हो उठा। वो एक विशाल काले धुएं में बदल गया और आकाश को ढक लिया। तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे, अश्वत्थामा ने कहा। वीर, झील के तल में देखो, वहां माया यंत्र है, वही इस भ्रम का केंद्र है। वीर ने बिना सोचे झील में छलांग लगा दी। पानी के भीतर वो यंत्र एक चमकते हुए कमल की तरह था, लेकिन उससे निकलने वाली किरणें घातक थीं। वीर ने अपने कंठ की नीली ऊर्जा को अपनी तलवार में केंद्रित किया और यंत्र के केंद्र पर वार किया। एक बहुत तेज धमाका हुआ और पूरा मायावन कांप उठा। जो पेड़ डरावने लग रहे थे, वे अब फूलों से लद गए। वह काला धुआं मायावी गायब हो गया और आसमान साफ हो गया। सूरज की किरणें फिर से धरती पर पड़ने लगीं। जब सब कुछ शांत हुआ तो वीर झील के किनारे लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने न केवल एक शत्रु को हराया था, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े डर पर भी विजय प्राप्त की थी। अश्वत्थामा उनके पास आए और बोले, आज तुमने सबसे कठिन युद्ध जीता है वीर। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। अब हम कलयुग के 5वें केंद्र की ओर बढ़ेंगे, अग्निलोक। दोस्तों, वीर की ये यात्रा अब और भी कठिन होने वाली है। क्या वीर अग्निलोक की प्रचंड ज्वालाओं को सह पाएंगे? क्या कली अब खुद मैदान में उतरेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए नॉलेज स्टोरीज के साथ। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय वीर जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं तो फिर आज लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।